ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पहलगाम के एक और आतंकी का खात्मा कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के त्राल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मारे गए आतंकियों में टॉप कमांडर आसिफ शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट शामिल हैं। ये तीनों हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सरकार द्वारा जारी 14 वांछित आतंकियों के लिस्ट में शुमार थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, उसके मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के एक और खूंखार आतंकी का खात्मा भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया है। दरअसल ये जो आसिफ शेख है, वो मसूद अजहर के जैश-ए मोहम्मद जो संगठन है उसका कमांडर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पहलगाम में जिन आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ करके उन्हें निशाना बनाया था, उसमें भी ये शामिल था। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि 13 मई को भी बाकायदा भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन किलर चलाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इलाके में एक और एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसमें देखने को मिला था कि शाहिद अहमद कुट्टे नाम के भी आतंकी को ढेर किया गया था। और ये आतंकी जो है वो जैश-ए मोहम्मद का जो शैडो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, TRS, उसका प्रमुख था और उसका भी खात्मा भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया है। आपको बता दें कि शाहिद अहमद कुट्टे जो है वो भी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था और इसने भी पर्यटकों का धर्म पूछ करके उन्हें निशाना बनाया था। खैर, शाहिद अहमद कुट्टे हो या फिर आसिफ शेख हो, इनके घर ऑलरेडी जो सुरक्षा बल है उनकी ओर से गिराए जा चुके हैं। जहां आसिफ शेख का घर बम ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया था, तो वहीं दूसरी ओर शाहिद अहमद कुट्टे का घर जो है उसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था। लगातार सेना की जो कार्रवाई है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जारी है, वो थमने का नाम नहीं ली है। और इससे एक बात क्लियर है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो आतंकी भारत में छुपे हों या फिर वो आतंकी अपने आका यानी कि पाकिस्तान के पास हो। भारत की सेना चुन चुन करके इन तमाम आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में काराना आतंकी हमला किया है, इसकी कोई माफी नहीं है और एक एक आतंकियों को चुन चुन करके भारतीय सेना सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल यह ऑपरेशन थमा नहीं है, बल्कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि और भी आतंकी छुपे हैं और ऐसे में सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे कि और भी आतंकियों की पहचान की जा सके, उन्हें एक बार फिर से दबोचा जा सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से 13 मई को ऑपरेशन किलर के जरिए भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था, तो बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तस्वीर काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली थी, लेकिन ये तस्वीर उन लोगों के लिए एक सबक है जो कि भारत के बारे में बुरा करने का विचार अपने जहन में रखते हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई थी और जो आतंक फैलाते हैं उनके लिए एक सख्त चेतावनी थी कि अगर फिर से भारत में आतंक फैलाने का दुस्साहस करोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। आपको बता दें कि जब इन 3 आतंकियों की लाशें जमीन पर बेतरतीब तरीके से पड़ी हुई थी, तो भारतीय सेना वहां पर खड़े होकर के हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नजर आ रही थी, जय हिंद वंदे मातरम का उद्घोष करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो उद्घोष है वो आतंकियों के सीने पर एक बड़ा वार था। और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में ये जो एनकाउंटर किया गया है, टोटल 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें से 2 पहलगाम के मेन टेररिस्ट भी मारे गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान ने 72 घंटों में घुटने टेक दिए हैं, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद से भारत जो है अपनी शर्तों पर कायम है। उसने अभी भी सिंधु जल समझौता जो है रद्द करने का फैसला लिया है, इसमें कोई भी कोताही बरती नहीं गई है। जितने भी सेशंस लगाए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ वो जारी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा डरा सहमा नजर आ रहा है और देश भर में, दुनिया भर में अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा है। और देखने को मिला कि एक बार फिर से सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब BSF के जवान को पाकिस्तान ने बिना किसी शर्त के वापस किया। ऐसे में क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ये एक सकारात्मक और स्वागत योग्य घटनाक्रम है कि जब पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान मिस्टर साहू को
अपनी कस्टडी से रिलीज कर दिया है, जो कि पाकिस्तान की कस्टडी में 23 अप्रैल से थे। और जाहिर है कि इसमें बुद्धिमत्ता की एक जीत है, और इस तरीके की जो बुद्धिमत्ता यदि दोनों देशों के बीच में बनी रहे तो ये दोनों ही देशों के लिए अच्छा होगा। अभी एक सीज फायर की स्थिति भी बनी है, एक सहमति बनी है, और ये सीज फायर जितना लंबा इसको खींचा जा सके, जितना लंबा इसको रखा जा सके, और इसको यदि एक परमानेंट स्वरूप दिया जा सके तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जो पाकिस्तान के विरुद्ध एक बहुत ही सख्त और कठोर आतंकवाद विरोधी रवैया अपनाया है, उससे पाकिस्तान भारी दबाव में है। और वो भारत की क्षमता और भारत की शक्ति और भारत की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, उसको पाकिस्तान ने अभी देखा और महसूस किया है। जिस तरीके से भारत ने बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए, चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस रहे हो या पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना हो, तो ये निसंदेह पाकिस्तान उससे भारी दबाव में रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर जो भारत का जो एक सशक्त और मजबूत रिस्पांस रहा है, ये उसका भी प्रेशर है कि आज उन्होंने हमारे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान को सुरक्षित स्वदेश वापस कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल सीज फायर का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन बयानबाजी भी दोनों देशों के बीच देखने को मिल रही है, जहां पाकिस्तान अभी भी ये ढोल पीट रहा है कि उसने भारत के खिलाफ जंग जीत लिया है, वो एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो सबूत पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए थे कि हमने भारत को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो ये जो सबूत है उसके चीथड़े न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उड़ाए गए हैं, बल्कि भारतीय सेना ने भी एक एक करके इन तमाम झूठे सबूतों की पोल खोल दी है। अब बारी जो है वो टर्की के साथ साथ चाइना को भी सबक सिखाने की है, और इसकी तैयारी जो है वो भारत की ओर से की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर जब हमले कर रहा था तो इसमें पाकिस्तान अकेले जिम्मेदार नहीं था, बल्कि टर्की भी उन्हें ड्रोन प्रोवाइड कर रहा था और चाइना अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था, मिसाइल दे रहा था। अब भारत ने भी पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से सबक सिखाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, ये एक सकारात्मक और स्वागत योग्य घटनाक्रम है कि जब पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान मिस्टर साहू को अपनी कस्टडी से रिलीज कर दिया है, जो कि पाकिस्तान की कस्टडी में 23 अप्रैल से थे। और जाहिर है कि इसमें बुद्धिमत्ता की एक जीत है, और इस तरीके की जो बुद्धिमत्ता यदि दोनों देशों के बीच में बनी रहे तो ये दोनों ही देशों के लिए अच्छा होगा। अभी एक सीज फायर की स्थिति भी बनी है, एक सहमति बनी है, और ये सीज फायर जितना लंबा इसको खींचा जा सके, जितना लंबा इसको रखा जा सके, और इसको यदि एक परमानेंट स्वरूप दिया जा सके तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जो पाकिस्तान के विरुद्ध एक बहुत ही सख्त और कठोर आतंकवाद विरोधी रवैया अपनाया है, उससे पाकिस्तान भारी दबाव में है। और वो भारत की क्षमता और भारत की शक्ति और भारत की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, उसको पाकिस्तान ने अभी देखा और महसूस किया है। जिस तरीके से भारत ने बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए, चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस रहे हो या पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना हो, तो ये निसंदेह पाकिस्तान उससे भारी दबाव में रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर जो भारत का जो एक सशक्त और मजबूत रिस्पांस रहा है, ये उसका भी प्रेशर है कि आज उन्होंने हमारे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान को सुरक्षित स्वदेश वापस कर दिया है।